आपकी स्क्रीन के बगल में एक वीडियो चली है जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक महिला है जो रो रही है। असल में ये गोरखपुर लोकसभा सीट, सदर लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन की, जिनका नाम काजल निषाद है। ये इस बार इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी हैं और कल अपने समाज से ये अपील करती हैं कि जो बाकी वर्ग के लोग हैं वो तो हमारे साथ हैं, लेकिन जो निषाद समाज है वही हमको दरकिनार कर रहा है। और लगातार कहती हैं कि लगातार मुझे पार्टी टिकट देती है लेकिन मैं जीत नहीं पाती हूँ, और अगर ऐसा हुआ तो अब मुझे कौन सी राजनीतिक पार्टी दोबारा टिकट देगी। गौरतलब है कि काजल निषाद लगातार सोशल मीडिया पर अपने पोस्टों के लिए जानी जाती हैं। लगातार वो पोस्ट करती हैं, कहीं भी कोई सड़क पर चलते हुए कोई हेलमेट नहीं लगाता है तो उसको लेके ये तत्काल वीडियो बनाती हैं। और साल 2021 में ये सपा की सदस्यता ग्रहण करती हैं, जिसके बाद ये सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। बता दूं कि साल 2012 में ये गोरखपुर से ही विधानसभा चुनाव लड़ी, जहां इनको हार का सामना करना पड़ा। 2022 में लड़ी, 2023 के निकाय चुनाव में लगातार इनको हार का सामना करना पड़ा। जब इनको टिकट दिया गया उसी बीच जब ये चुनाव प्रचार कर रही थी तो इनको एक बार इसी बीच हार्ट अटैक भी आया अप्रैल के महीने में, और जिसको लेकर सपा के जो कार्यकर्ता थे वो गोरखपुर में यज्ञ भी किए और ये मेदांता हॉस्पिटल में जो है एडमिट भी थी। लगातार काजल निषाद लोकसभा सीट पे एक्टिव थी। गौरतलब है कि जो गोरखपुर लोकसभा सीट है वहाँ से फिलहाल रवि किशन शुक्ला भाजपा से सांसद हैं। वो इस बार दोबारा उनको टिकट दिया गया पार्टी ने, और आज ही मतदान पड़ रहा है। देखने वाली बात हुई किस तरीके से 4 जून का परिणाम रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो काजल निषाद हैं इस बार 2021 से लेकर लगातार इन 3 सालों में काफ़ी अधिक अपने शहर में काफ़ी एक्टिव रही, और लगातार ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं रवि किशन शुक्ला को इस बार कड़ा टक्कर मिलने वाला है। गौरतलब है कि रवि किशन शुक्ला से पहले उस सीट पर योगी आदित्यनाथ सांसद चुन के आते थे, और जब साल 2017 में वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं उत्तर प्रदेश के सूबे के, जिसके बाद साल 2019 के चुनाव में बीजेपी रवि किशन शुक्ला को टिकट देती है, और फिर साल 2024 है उसमें भी इस बार रवि किशन शुक्ला को ही टिकट दिया गया। देखिए क्या कहती हैं काजल निषाद, क्या उनका समाज से, अपने समाज से, लोगों से क्या अपील है, पूरी वीडियो देखिए। जाइए, एक मत अवश्य दीजिए, एक वोट दीजिए। 1 तारीख को जन्मदिन है तो जन्मदिन का आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। कुछ मांग नहीं रही हूँ आपसे, एक वोट मांग रही हूँ, एक वोट जरूर दीजिएगा। निषाद समाज का मान सम्मान बचा लीजिए। इस बार निषाद समाज का मान सम्मान नहीं बचा तो दोबारा कोई पार्टी निषाद समाज पर भरोसा नहीं करेगी। मेरे भाइयों, कैसे कोई टिकट देगा, क्यों टिकट देगा? जब समाज का साथ होगा तब ना टिकट मिलेगा। इसीलिए हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ निषाद समाज से, मैं अपने समाज से निवेदन कर रही हूँ। बताइए, सर्व समाज मुझे वोट दे रहे हैं, सर्व समाज मुझे वोट देने के लिए तैयार है, सब आवाज उठा रहे हैं, लेकिन मुझे अपने समाज से अपील करनी पड़ रही है। कोई अपने समाज, अपने घर से अपील करता है भला? मैं कर रही हूं, क्योंकि मैं जान रही हूं कि बहुत लोग बरगला रहे हैं आपको। मेरा निषाद समाज इतना भोला है कि कोई कहानी सुना देता है तो उस तरफ चले जाते हैं। अब नहीं हिम्मत है भाई, अब हिम्मत नहीं है। कितनी बार लड़ूंगी मैं, कितनी बार चलूंगी? मेरा गला बैठ गया बोलते बोलते। मेरा पैर, अभी मैं दिखाऊं लाइव में, पैर सूज गया मेरा। मैं फिर भी चल रही हूं। मैं किसके लिए सुख सुविधाएं छोड़कर चल रही हूं? लोग अपनी सुख सुविधाओं के लिए लड़ते हैं, मैं तो सारी सुख सुविधाएं छोड़ कर आई हूं, आपको पता है। रवि किशन जी कहते हैं निषादों के पसीने से बदबू आती है, गरीबों के पसीने से बदबू आती है। इस तरह से वो बात करते हैं, और मैं गरीबों को गले लगाती हूँ, मैं महिलाओं को गले लगाती हूँ, बच्चों को उठा लेती हूँ। मुझे समाज सेवा करना अच्छा लगता है। एक मौका अवश्य दीजिए।